नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं एडवोकेट नरेंद्र पारिक आपके अपने चैनल टॉप 7 ऑल में आप सभी का स्वागत करता हूं। किडनैपिंग और एब्डक्शन आम बोलचाल की भाषा में इन दोनों को एक ही माना जाता है, परंतु कानून के अंतर्गत इन्हें अलग अलग माना गया है और इनके मध्य विशेष अंतर है। उसे जानने से पहले विधि के अंतर्गत इनसे संबंधित उपबंधों पर एक नज़र डालते हैं। व्यापहरण व्यापहरण दो प्रकार का होता है। एक भारत में से व्यापहरण, दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। भारत में से व्यापहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में इसके लिए उपबंध किया गया है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। किसी व्यक्ति या उसके लीगल गार्जियन की इच्छा के बिना उसे भारत की टेरिटरी से बाहर ले जाना भारत में से व्यापहरण कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण के बारे में उपबंध किया गया है, जिसे आसान शब्दों में समझते हैं। जो कोई किसी लड़के जो 16 वर्ष से कम आयु का है या लड़की जो 18 वर्ष से कम आयु की है या अनसाउंड माइंड पर्सन को उसके लीगल गार्जियन की इच्छा के बिना ले जाता है या बैला फुसला कर ले जाता है, वह उस व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण करता है। अपहरण शब्द अपहरण की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में दी गई है। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है। किडनैपिंग और एब्डक्शन में निम्न अंतर है, उन्हें जानते हैं। किडनैपिंग केवल अप्राप्त व्यय या विकृतचित व्यक्ति का ही किया जा सकता है, जबकि एब्डक्शन किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है। किडनैपिंग किसी विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा में से की जा सकती है, जबकि एब्डक्शन किसी भी व्यक्ति का स्वतः अपहरण किया जा सकता है। किडनैपिंग में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है, जबकि एब्डक्शन में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। व्यापहरण में जिस व्यक्ति का व्यापहरण किया जा रहा है उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि अपहरण में यदि उस व्यक्ति की सहमति होती है तो अपहरण का अपराध गठित नहीं होता है। व्यापहरण में किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बाध्य या उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक नहीं है, जबकि अपहरण में किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बाध्य या उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक है। अपहरण का अपराध निरंतर चलने वाला अपराध नहीं होता है, यह एक ही बार में पूर्ण हो जाता है, जबकि अपहरण का अपराध निरंतर जारी रहने वाला अपराध होता है। व्यापहरण में आश्रय का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, जबकि अपहरण में आश्रय को सिद्ध किया जाना आवश्यक है। कुछ न्याय निर्णयों के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। अपहरण का अपराध निरंतर चलने वाला अपराध है। यह उस समय तक जारी रहता है जब तक कि अपहृत व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। किसी लड़की को उसके ससुर के घर से झूठा बहाना बनाकर फुसलाना प्रवंचनापूर्ण होने से अपहरण की परिधि में आता है। धन्यवाद। जय हिंद।